बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। खान की चीफ जस्टिस से अपील। हकीकी आज़ादी मार्च रुकेगा नहीं, मजीद जोर पकड़ेगा। ख्वाब चकनाचूर। और बलाई इलाकों में सर्दी का राज। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि हकीकी आज़ादी मार्च रुकेगा नहीं, मजीद जोर पकड़ेगा। वजीराबाद मार्च का दोबारा आगाज हो गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने शुरा से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। कहा, जब तक जिंदा हूं जद्दोजहद जारी रखूंगा। सितंबर में मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया गया। पंजाब में हमारी हुकूमत है मगर पुलिस कहीं और से कंट्रोल हो रही है। साबिक वजीर आजम होते हुए भी FIR दर्ज नहीं करवा सका। मुल्जिम तोते की तरह पढ़ाया गया सबक सुनाता रहा। इमरान खान ने हुकूमती इत्तेहाद का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस से कातलाना हमले का नोटिस लेने की अपील की। कहा कि चीफ जस्टिस साहब, मुल्क का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। इंसाफ का निज़ाम हमारी हिफाजत कब करेगा? आज़ादी की जो तहरीक है वो रुकेगी नहीं, वो इंशाल्लाह और जोर पकड़ेगी। ये जो हादसा नहीं, ये जो प्लान कर मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई, मैं फिर पहले वाजे कर दूं कि ये सितंबर में प्लान बना। वो कहता है अगर किसी को शक होना चाहिए तो वो जब खुद कहता है कि जी मैं अकेले ने किया है, तो उधर से भी पता चल जाना चाहिए कि पीछे से उसको तोते को पढ़ाया जा रहा था। मैं पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर, मैं सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूं, मैं अपनी FIR रजिस्टर नहीं कर सका। मैं सवाल पूछता हूं कि आम आदमी की क्या हैसियत रहेगी इस मुल्क में? एक आम आदमी से जब कोई जुल्म करते होंगे ये लोग, तो वो क्या करता होगा, वो किधर जाता होगा? और मैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आज मुखातब करना चाहता हूं। देखिए सर, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज पाकिस्तान में। कौम आपकी तरफ अब देख रही है। कौम ये देख रही है कि पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अपनी दर्ज नहीं करवा सकते, जो उसका हक है। इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद पता चल जाए ठीक है या नहीं। ये चीफ जस्टिस साहब, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। हमें कोई इत्मीनान नहीं है। आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन कातलों के, इन चोरों के, मुजरिमों के हाथ में है। कब आप इस मुल्क का इंसाफ का निज़ाम हमें प्रोटेक्शन देगा, हमारी हिफाजत करेगा, वो कब वो वक्त आएगा? और कप्तान आइंदा इंतखाबात में PTI को 2/3 अक्सरियत मिलने के लिए पुरुम्मीद। ज़मान पार्क लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि EVM के बगैर भी इंतखाबात हुए तो भी हम ही जीतेंगे। इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत मुझे नहीं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को दरकार है। अगर मुझे इस्टेब्लिशमेंट की मदद दरकार होती तो EVM पर क्यों इन्हिसार करता? आवाम मेरे साथ हैं और किसी की हिमायत नहीं चाहिए। हुकूमत से बातचीत के मामले पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि जो छुपकर मिलता है उससे क्या मुज़ाकरात करें। वाज़े किया कि मैं फ़ौज के साथ हूँ, फ़ौज मेरी है। ये लोग मुझे फ़ौज के सामने खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। लॉन्ग मार्च को लेकर चल रहा हूँ, मुझे जल्दी नहीं, इस्लामाबाद वालों को जल्दी है। लॉन्ग मार्च की टाइमिंग खुद तय करूँगा। जो धमकियां दे रहे हैं और रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं वो मौजूदा हुकूमत में हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने बड़ा इंकशाफ में कहा कि 6 माह पहले मेरी हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया, जिससे मेरी जमात को बेमिसाल मकबूलियत मिली। हमने 5 माह में 37 में से 29 ज़िमनी इंतखाबात जीते, लिहाजा ये इसीलिए इलेक्शन नहीं करा रहे। इन्हें पता है ये हार जाएंगे। मुझे नाअहल करने की कोशिश की गई, दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए, पार्टी को डराया गया। जो सहाफ़ी मेरे मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे थे उन्हें धमकाया गया। आगे देखिए फिर हमले का खदशा। और प्लेयर्स की हौसला अफजाई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कारकुनान को तमाम बंद रास्ते खोलने का हुक्म दे दिया। रात गए ट्विटर पैगाम में लिखा कि हकीकी आज़ादी के लिए हमारा लॉन्ग मार्च फिर से शुरू हो चुका। कारकुनान को हिदायत करता हूँ कि वो सड़कों की बंदिश फौरी तौर पर ख़त्म कर दें। कप्तान की हिदायत पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रास्ते खोल दिए गए, मोटरवे को भी खोल दिया गया। तहरीक इंसाफ के रावलपिंडी में जारी धरने की हिकमत अमली भी तब्दील। मरी रोड पर अल्लामा इकबाल पार्क के बाहर एहतजाजी कैंप लॉन्ग मार्च के पहुँचने तक कायम रहेगा।
कैंप में कारकुन सुबह 11 से शाम 5 बजे तक मौजूद रहेंगे। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए आवाम से रुजू किया जाएगा। वजीराबाद से दोबारा शुरू होने वाला हकीकी आज़ादी मार्च आज दूसरा दिन है और गुजरात में इस्तकबाल किया जाएगा। कौन कौन से मुकामात पर इस्तकबाल होगा और कौन कौन इस मार्च का इस्तकबाल करेगा, आपको बता रहे हैं कि आज दूसरा दिन है हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च। इमरान खान के बगैर जो शुरू हुआ है और दीगर जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इसको लीड कर रही है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस मार्च को वजीराबाद से लीड कर रहे हैं। और आज इस हकीकी आज़ादी मार्च का दूसरा दिन है। आज गुजरात में इस्तकबाल किया जाएगा हकीकी आज़ादी मार्च का और मुख्तलिफ मुकामात पर ये मार्च रुकेगा, जहां पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब भी करेंगे। नवाजिश अली से मज़ीद तफसील जानेंगे जो इस वक्त एक कैंप पर मौजूद हैं GT रोड पर। जी नवाजिश, आगाह कीजिएगा कौन कौन से मुकामात पर ये लॉन्ग मार्च रुकेगा आज? जी बिल्कुल, कल वजीराबाद से शुरू होने वाला ये मार्च जो है आज गुजरात की सरजमीन पर, जो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का शहर भी है, तो यहाँ पे एक तारीखी इस्तकबाल करने को वो तैयार है। पहला कैंप मैं आपको बताता चलूँ कि पहला कैंप जो है वो काफ लीग की तरफ से लगाया गया है जिसकी क़यादत जो है वो चौधरी हुसैन इलाही जो मेंबर कौमी असम्बली हैं, उनके साथ दीगर रुफ़का जो है वो इस्तकबाल करेंगे GT रोड के पहले हिस्से में। तो उसके बाद जो है वो सेकंड जो इस्तकबाल इनका होगा और जहाँ पे कप्तान इमरान खान खिताब भी करेगा, वो GTS शो का मुकाम है, जहाँ पे ज़िली सदर PTI जो है चौधरी सलीम सरवर जोड़ा मेंबर सूबाई असम्बली, उनकी क़यादत में जो है उधर जो है तारीख़ी इस्तकबाल करने के लिए कारकुनान जो हैं वो पुरजोश हैं। रात को भी हमने यहाँ पे देखा कि एक जश्न का समा था, जो इनके पार्टी तराने थे उस पे बंगले जो है वो कारकुन डाल रहे थे कि जैसे अभी जो है वो कप्तान आएगा और ये इस्तकबाल करेंगे। लेकिन क्योंकि कप्तान के वो इंसिडेंट के बाद जो है इस लॉन्ग मार्च की क़यादत जो है वो सीनियर रहनुमा जो है इनके शाह महमूद कुरैशी साहब और अब दीगर जो है इनके मरकज़ी क़यादत वो कर रहे हैं। तो वो आज जो है तकरीबन 2 बजे के करीब जो है पहले कैंप पे इस्तकबाल इनका किया जाएगा। इसके बाद जो है क्योंकि आज जुम्मा भी है। ठीक है, वजीराबाद से गुजरात की जानिब लॉन्ग मार्च रवा दवा है, शाह महमूद कर रहे हैं और आज मुख्तलिफ जगहों पर गुजरात में इस्तकबाल किया जाएगा। नवाजिश अली, आपने तफसीलन देखने वालों को आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। और PTI रहनुमा असद उमर की ललकार, वजीराबाद में मार्च से खिताब में कहा, आओ देखो आज इस मार्च में माएँ बेटियां तक मौजूद हैं। जब ये तुमसे नहीं डरती तो कप्तान कैसे डरेगा। फवाद चौधरी ने कहा कि वाशिंगटन में बैठकर हमें ये ना बताओ कि पाकिस्तान का हुक्मरान कौन होगा, ये फैसला वजीराबाद, गुजरांवाला, इस्लामाबाद और कराची के लोग करेंगे। हम्माद अजहर ने कहा कि लॉन्ग मार्च अब स्ट्रॉन्ग मार्च हो चुका है। कप्तान पर हमला किया, तुम क्या समझते थे कप्तान डर जाएगा? सामने देखो, कौम की माएं, कौम की बहनें, कौम की बेटियां खड़ी हैं, ये तुमसे नहीं डरते तो कप्तान ने क्या डरना है? हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरानी का फैसला वजीराबाद के लोगों को करने दो, पाकिस्तान की हुक्मरानी का फैसला गुजरांवाला डिवीजन के लोगों को करने दो, कराची के लोगों को करने दो, इस्लामाबाद के लोगों को करने दो। वॉशिंगटन से बैठ के हमें यह ना बताओ कि पाकिस्तान का हुक्मरान कौन होगा। लोग ही लोग हैं, उससे पीछे गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। और ये लॉन्ग मार्च पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ अब रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रही है। और इमरान खान पर जिसने बुज़दिलाना हमला किया उसको आज नहीं तो कल कटेरे में लाके खड़ा करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान पर कातिलाना हमला फिर हो सकता है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने खदशे का इजहार कर दिया। कहते हैं कि इमरान खान की बातें आपको पसंद नहीं तो आपने गोलियां चलवा दी। नवाज और शहबाज शरीफ से कहना चाहता हूं, सियासी इस्तेकाम चाहते हैं तो इंतखाबात कराएं। अरशद शरीफ की वालदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए दरबदर हैं। आजम सवाती को भी अब तक इंसाफ नहीं मिला।
इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, FIR तक रजिस्टर नहीं हुई। क्या बात हुई कि हमें इमरान खान की शक्ल पसंद नहीं है, उसकी बातें पसंद नहीं है, आपने उसको गोली मरवा दी, फिर आप तहकीकात तक नहीं होने दे रहे। हम 5, 7, 15 लोगों को ये इख्तियार नहीं दे सकते कि वो बैठे और फैसला करें। शरीफ से और शहबाज शरीफ साहब से भी ये कहना चाहूंगा, पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ नहीं मान रहे तो हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। शरीफ को शहीद किया, उसकी वालदा दर बदर की ठोकरें खा रही है, उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई। आजम सवाती उसको इंसाफ नहीं मिल गया। पाकिस्तान की रियासत सुम्मुन बुकमुन। इमरान खान पर कातिलाना हमला तहकीकात के लिए हुकूमत पंजाब ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। महकमा दाखिला पंजाब ने 5 रुकनी JIT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक DIG एस्टेब्लिशमेंट तारिक रुस्तम चौहान सरबराही करेंगे। DIG सैयद खुर्रम अली, एहसानुल हक चौहान, DPO विहाड़ी मोहम्मद जफर बुजदार, CTD से नसीबुल्लाह खान JIT का हिस्सा होंगे। JIT सानिया वजीराबाद की तहकीकात करेगी। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार को पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीम्स ने सेमीफाइनल मरहले में न्यूजीलैंड और भारत को शिकस्त देकर इवेंट की आखिरी 2 टीमों में जगह बनाई है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। T20 तर्ज की हुक्मरानी के तयन के लिए होने वाले टाकरे के बारिश से मुतासर होने का भी खदशा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।